फोर्टिस मोहाली से आप आज आप लोगों के बीच हम दो स्पेशल प्रोसीजर्स के बारे में बात करना चाहते हैं और आपके ज़रिए हम ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये प्रोसीजर फोर्टिस मोहाली में रेगुलरली होते हैं। इस दो प्रोसीजर हैं, एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और एक वेगल नर्व स्टिमुलेशन। तो जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोसीजर है ये बेसिकली मूवमेंट डिसऑर्डर्स के लिए है। मूवमेंट डिसऑर्डर जिसमें पार्किंसंस डिजीज, ट्रेमर्स, डिस्टोनिया और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इनके अलावा कुछ और कंडीशंस में भी यूज होता है, जैसे मॉर्बिड ओबेसिटी, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स लाइक ओसीडी, डिप्रेशन, रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये टीम वर्क है एंड वी हैव अ बिग टीम ऑफ अराउंड 10-11 पीपल। जो पेशेंट हमारे पास आता है वो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, न्यूरो एनेस्थेटिस्ट सारे उसको इवेलुएट करते हैं और उसके बाद ही उनको सर्जरी ऑफर की जाती है। तो सर्जरी में 2-3 टारगेट्स हैं, एक सबथैलेमिक न्यूक्लियस, जीपीआई, विम। अलग अलग डिपेंड जो पेशेंट की कंडीशन होती है उसके हिसाब से हम रिकमेंड करते हैं कि ये सर्जरी होनी चाहिए या दूसरी सर्जरी होनी चाहिए। तो डीबीएस जो है उस एक रिवर्सिबल प्रोसीजर है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी इलेक्ट्रोड दिमाग में डाल रहे हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए, उसको जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे उसका इफेक्ट तुरंत चला जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पेशेंट को स्टिमुलेशन की या दवाई की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। इस प्रोसीजर में हम स्टिमुलेशन धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, उसका करंट बढ़ा सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी पल्स विड्थ बढ़ाई जा सकती है। इस तरह का एक फ्रेम होता है जो पेशेंट के सर पे लगाते हैं सर्जरी से पहले। ये एक डेमो स्कल है जिसपे हमने लगा के रखा हुआ है आप ताकि समझ सकें। और उसके बाद पेशेंट की सर्जरी की जाती है। सर्जरी का आधा हिस्सा जिसमें हम लीड प्लेस करते हैं दिमाग के अंदर, वो लोकल एनेस्थीसिया में होता है। इसका मतलब पेशेंट उस टाइम जाग रहा होता है, तो जब लीड अंदर जाती है तो हम उस पेशेंट में जो लीड के इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों साथ साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं और लीड को स्टिमुलेट करके ये भी देख सकते हैं कि पेशेंट को किस तरह का इफेक्ट सर्जरी के बाद आएगा। तो जब लीड प्लेस कर ली जाती है विद नो साइड इफेक्ट्स एंड गुड इफेक्ट, उसके बाद हम एक सीटी स्कैन करके चेक करते हैं कि जो लीड की पोजीशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। लीड जैसा आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो बहुत पतली होती है, ये करीब 1 से 1.5 मिलीमीटर थिकनेस की लीड होती है और इसमें 4 या 8 स्टिमुलेशन सेंटर्स होते हैं जिससे हम डिफरेंट पार्ट्स ब्रेन के स्टिमुलेट कर सकते हैं। और इस तरह की एक छोटी बैटरी चेस्ट में रखी जाती है जैसे कार्डियक पेसमेकर में रखते हैं और उसको बाद में रिमोट के जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो लेटेस्ट डीबीएस इम्प्लांट अवेलेबल है उसमें रिचार्जेबल बैटरी आती है जिसको कॉर्डलेस फोन की तरह से हम चार्ज कर सकते हैं हर 10-15 दिन के बाद, और उसकी लाइफ करीब 25 साल के करीब होती है। तो एक बार पेशेंट को प्रोसीजर कर दिया, बार बार उसको बैटरी चेंज कराने की जरूरत नहीं होती। ये एक छोटा सा वीडियो है जिससे आप और बेहतर समझ सकते हैं कि हम किस तरह से, तो सर्जरी से पहले इस तरह का एक वीडियो हम पेशेंट का बनाते हैं कि उसको क्या क्या दिक्कत होती है चलने में, हाथ कांपते हैं नहीं कांपते हैं, किस तरह की दिक्कत है। एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसकी दूसरी असेसमेंट न्यूरोलॉजिकल होती है कि जो दवाई उसको दे रहे हैं उससे पहले पेशेंट कैसा है और उसके बाद पेशेंट कैसा है। उसके बाद जो सर्जरी का पहला स्टेप है फ्रेम लगाकर सीटी स्कैन कराने के बाद, वो लोकल एनेस्थीसिया में होता है। जैसे अब इसमें आप देखेंगे कि पेशेंट जाग रहा है। ड्यूरिंग सर्जरी हम 2 चीज़ें करते हैं, एक तो न्यूरोलॉजिस्ट ही असेस करता है कि पेशेंट को उसके क्या इफेक्ट आ रहे हैं, और दूसरा जो हम माइक्रो इलेक्ट्रोड डालते हैं दिमाग में उसकी रिकॉर्डिंग साथ साथ हम चेक कर सकते हैं कि वो सही टारगेट पे है या नहीं, क्योंकि हर लोकेशन का अलग टारगेट इलेक्ट्रोड रिकॉर्डिंग आती है। तो जैसे इसमें देख सकते हैं पेशेंट को मूवमेंट करा के देख रहे हैं और साइमल्टेनियसली उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। जब लीड प्लेस हो जाती है तो सॉफ्टवेयर से एसेस कर सकते हैं उसकी एक्यूरेसी क्या है। ये सेम पेशेंट है सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद। तो आप देख सकते हैं कि पेशेंट बिल्कुल आराम से चल सकता है, उसका हाथ पैर कांपना बंद हो गया है, वो पतले सकरे रास्ते से भी आराम से गुजर सकता है। ऐसे ये कुछ और पेशेंट्स के वीडियो है कि ये जो तकलीफ है वो कितनी खराब हो सकती है। ये मिस्टर बोरा हैं सर्जरी से पहले
दिन में 6 घंटे बेड पे लेटना पड़ता था कि दवाई के साइड इफेक्ट होते थे। ऐसे ये दूसरी लेडी है जिसको गर्दन एक तरफ जो टिल्ट हो जाती थी डिस्टोनिया की वजह से। ये एक और मिस्टर सूद है जिनको सर्जरी से पहले हाथ पैर की मूवमेंट बहुत स्लो हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें सर्जरी के बाद बहुत अच्छे से इम्प्रूव करती हैं। राइट हैंड साइड पे पोस्ट ऑप वीडियो है इन्हीं पेशेंट्स के। ये एक मिस्टर सिंह है जिनको सर्जरी से पहले आप देखोगे राइट हैंड कांप रहा है और चलने में राइट साइड, इनको डिजीज एक साइड पे ही है प्रिडोमिनेंट। तो डिजीज एक साइड पे भी हो सकती है, दोनों साइड पे भी हो सकती है। ये सेम मिस्टर बोरा है जो बेड में आप देख रहे थे अजीब सी मूवमेंट कर रहे थे, ये सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में मूवमेंट कर रहे हैं करीब 1 महीने बाद। ये मिस्टर सूद हैं जो बेड पे जब हाथ हिला रहे थे तो आप देख रहे थे कि हाथ बहुत स्लो मूव कर रहा था और चलने फिरने में दिक्कत है। ये मिस्टर सिंह है सर्जरी के करीब 15 दिन बाद इनकी मूवमेंट नियर नॉर्मल है। तो मेन एडवांटेज है डीबीएस की कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसीजर है। जो पेशेंट की मोटर फंक्शन है, चलना फिरना, खाना खाना, मूवमेंट्स, इसमें बहुत फर्क पड़ता है। जो दवाई के साइड इफेक्ट आते हैं उसको भी हम इससे कम कर सकते हैं। कुछ लोगों की हम दवाई भी इसमें डीबीएस के बाद कम की जा सकती है। जो और कंडीशन जिसमें डीबीएस यूज कर सकते हैं वो डिस्टोनिया, एसेंशियल ट्रेमर, या जिसमें सिर्फ हाथ कांपते हैं लोगों के, रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी या दौरे की शिकायत जिसमें 2 या 3 दवाइयां देने के बाद भी दौरे कंट्रोल ना हो रहे हो, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे ओसीडी, डिप्रेशन, मॉर्बिड ओबेसिटी एंड डी एडिक्शन ऑल्सो। दूसरा प्रोसीजर जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो है वेगल नर्व स्टिमुलेशन। ये इसकी 2 प्राइमरी इंडिकेशन है, एक ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन और दूसरा ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी। ये एक डिफरेंट तरह का प्रोसीजर है जिसमें हम ब्रेन की कोई हैंडलिंग नहीं कर रहे। इसमें एक इलेक्ट्रोड नेक में लगाते हैं वेगस नर्व के चारों तरफ, और उस नर्व को हम स्टिमुलेट करते हैं बैटरी से, और वो रेट्रोग्रेड स्टिमुलेशन होता है। उसमें न्यूक्लियस एम्बिगुअस का जो ब्रेन स्टेम में होता है और उसकी आगे प्रोजेक्शंस ब्रेन में जाती हैं, जिससे डिप्रेशन में और पेशेंट को एपिलेप्सी में बहुत फायदा होता है। तो ऐसा ये केस हमने फोर्टिस मोहाली में अभी रिसेंटली किया था, जिसमें करीब 70 साल की एक लेडी थी जिसको घर वालों ने नर्सिंग होम टाइप में छोड़ा हुआ था कि वो इतना खराब रहती थी कि घर में उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाते थे। तो सर्जरी के बाद after 6 to 8 weeks she became better. They brought her back home and she started living normal life. तो इसमें देख रहे हैं कि हम ये नेक का डिसेक्शन करके पहले वेगस नर्व आइडेंटिफाई करेंगे और उस वेगस नर्व के चारों तरफ छोटे छोटे 3 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। इसको स्टिमुलेशन से एपिलेप्सी और डिप्रेशन दोनों में बहुत फायदा होता है। इस तरह की ये 3 इलेक्ट्रोड बिल्कुल बारीक, बाद में कोई फॉरेन बॉडी सेंसेशन नहीं होती पेशेंट को कि नेक में कुछ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, और एक छोटा सा कॉइन के साइज का पेस मेकर चेस्ट में लगता है, जिससे हम पेशेंट की उसको एपिलेप्सी और डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।